Very good afternoon to everyone. Once again, welcome back. I am Dharmen Jaiswal, English language trainer and motivational speaker. Today, I will tell you a very interesting story. A crow and a snake learn English through story. Now I explain in Hindi. After that, I explain in English. एक कौवे और एक सांप की कहानी है। एक समय की बात है, एक कौवा और उसकी पत्नी एक बरगद के पेड़ के पास घर बना करके रहती थी और उसी पेड़ के पास एक काला काला सांप आया और वो भी उसी पेड़ के नीचे होल बना करके रहना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि सांप अगर जहां पे आप लोग रहते हो उसी के नीचे अगर सांप रहे तो क्या आप लोगों को नींद आएगा? तो ठीक उसी तरह सांप के साथ पड़ोसी बन के रहना उन कौवों के लिए बहुत खतरनाक था। उसने क्या काम किया कि कौवा की जो औरत थी वो अंडे दी। अंडे के बाद उसमें से क्या बच्चे निकले और भूखे बच्चों के लिए खाने की तलाश करने के लिए वो सब क्या किए कि अपने भूखे बच्चों के खाने के लिए वह आकाश में भोजन की तलाश में उड़ गए और उनकी गैर मौजूदगी में सांप आया, उनके बच्चों को मार डाला और मार के खा गया। जब वो जोड़ी जब कौवा और उसकी पत्नी जब वापस आए तो जब बच्चों को खोजा, जब बच्चे गायब मिले तो उनको मालूम पड़ गया कि बस करो, सांप ने मेरे बच्चों को मारा है और खा गया है। तो कौवा जो था वो बदले में आ गया। बदले में क्या किया कि वहां पे एक हाउस होल्ड में एक औरत का नेकलेस लेकर के कौवा क्या उड़ गया और उड़ते हुए कौवे को देख करके जो हाउस होल्ड लेडी का जो नौकर था ना वो उसके पीछे फॉलो किया और कौवा उस नेकलेस को वही फेंका जहां पे सांप होल बना करके रहता था। जब नौकर वहां पे देखा कि बिल के पास नेकलेस गिरा है तो वहां पे वह गया तो वहां सांप फन काट के हिस कर रहा था, फुकार रहा था। तो उसने क्या काम किया कि इस नौकर ने सांप को मार डाला तो अपना आसानी से नेकलेस ले लिया। इसमें कौवे का यह फायदा हुआ कि नेकलेस अगर नहीं फेंकता तो सांप नहीं मारा जाता। अब कौवा और उसकी पत्नी इस तरह से उनको छुटकारा मिल गया। अब वो इस खतरनाक पड़ोसी से उनका जान बच गया, वो फ्री हो गया। नाउ आई एक्सप्लेन दिस इंग्लिश स्टोरी। Once upon a time, a crow and his wife had a nest in a banyan tree. A black snake came there and started living whole under a tree. As you know that to live a snake as a neighbor was very dangerous. After some time, a mother crow laid eggs. Soon after that, the baby were hatched. In his absence, the black snake killed them and eaten up. Because of that, his father and mother, in search of food to feed to their hungry children, and he back returned and he found here and there but missing. It was clear that the snake killed the baby. So the crow turned to anger and he promised to himself he wanted to take a revenge from black snake. The crow went to and he lifted a necklace, a lady of the royal household, and he flew in the sky. The servant of the lady household followed him, and the crow threw the necklace
into the holes snake where the snake lived. When the servant reached there, the snake was hissing. At last, the servant killed the snake and took the necklace, and in this way, the crow got rid of them, and now Crow and his wife living without any tension. So this is the story, and moral story says that, and if you are good to others, others will be good to you. And thank you so much.